हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही जानते हैं कि किसी भी काम में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए हम अपना फैमिली टाइम, अपना पर्सनल टाइम सब छोड़कर बस उस काम में लग जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा काम करने को या घंटों अपनी डेस्क पर बैठकर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को ध्यान ना देना या अपनी लाइफ एंजॉय ना करना नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है सर्टेन चॉइसेस पर, हमारे डेली डिसीजंस पर और हमारे इजी स्मॉल गोल कंप्लीशन पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर, जिनमें से कुछ फैक्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑथर के बताए हुए 8 प्रोडक्टिविटी आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ डिस्कस करेंगे जिससे कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन। एक बार एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में स्टडी की गई जो कि फिजिकली और मेंटली तो हेल्दी थे, लेकिन वो डिमोटिवेटेड थे। उनका कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था। तो उस ग्रुप में लोगों के माइंड को एमआरआई मशीन से ऑब्जर्व किया गया और साथ ही में उन्हें एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक गेम खेलने को दिया गया, जिसमें उन्हें अज्यूम करना था कि नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा होगा कि छोटा। गेम के फर्स्ट हाफ में तो उन्हें खुद चूज़ करना था, लेकिन गेम के सेकेंड हाफ में कंप्यूटर को उनके लिए नंबर्स चूज़ करने थे। रिसर्चर्स ने देखा कि जब लोगों को खुद चूज़ करने को दिया गया तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड और हैप्पी थे, लेकिन जब कंप्यूटर ने चूज़ किया तो लोग अनइंटरेस्टेड हो गए उस गेम में। इससे पता चला कि पावर ऑफ चॉइस होना कुछ हद तक ज़रूरी होता है मोटिवेटेड रहने के लिए। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेटेड रहने के लिए केवल चॉइसेस होना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमें खुद को ये भी एक्सप्लेन करना है कि कोई भी काम हम क्यों कर रहे हैं। जैसे ऑथर प्लेन में रीडिंग करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए हर बुक या पेज के ऊपर लिख देते थे कि क्यों उन्हें टास्क करना ज़रूरी है, जिससे उनके लिए बुक पढ़ना आसान हो जाता था और ये उन्हें उनके गोल के और भी करीब ले जाता था। दूसरा की पॉइंट है गोल सेटिंग। 1975 में दो साइकोलॉजिस्ट एडविन लॉक एंड गैरी लैंथम ने किसी बड़ी कंपनी के 45 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल टाइपिस्ट से बात की और ये देखा कि उनकी टाइपिंग स्पीड क्या थी। टाइपिस्ट को पता था कि वो बेस्ट है टाइपिंग में उस कंपनी में, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कितना स्पीड में टाइप कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि वो टाइपिस्ट ऑन एवरेज 95 लाइन्स पर आवर टाइप कर ले रहे थे। हर टाइपिस्ट को उन्होंने उनकी स्पीड के हिसाब से एक स्मार्ट गोल दिया। एक वीक के बाद जब रिसर्चर्स ने टाइपिंग स्पीड चेक की तो उन्होंने देखा कि ऑन एवरेज सभी टाइपिस्ट 112 लाइन्स पर आवर टाइप कर ले रहे थे। 3 महीने के बाद फिर चेक किया गया तो उनकी स्पीड बढ़ी हुई मिली। ऑथर कहते हैं स्मार्ट गोल्स हमारे उस पोटेंशियल या जिसे हम काम करने की क्षमता कहते हैं को अनलॉक करते हैं जो हमें पता भी नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि उन स्मार्ट गोल्स को अचीव करने के लिए डेली हमें अपने टू डू लिस्ट पर काम करना होता है, जो कि हमें अपना गोल अचीव करने में हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट है फोकस मेंटल मॉडल। ऑथर कहते हैं सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें अपने अटेंशन पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें मेंटल मॉडल क्रिएट करने चाहिए। इसको ऑथर ने एक रियल लाइफ स्टोरी समझाया है। 2010 में क्वांटस फ्लाइट 32 को सिंगापुर से सिडनी जाना था। प्लेन के पायलट कैप्टन रिचर्ड अपनी हर फ्लाइट के पहले इस तरह के मेंटल मॉडल को प्रैक्टिस करते थे कि अगर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इमरजेंसी अलार्म बजा तो उनका फर्स्ट हैंड मूवमेंट किधर होगा। 7400 फीट हाइट पर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अपनी सूझबूझ और इसी मेंटल मॉडल प्रैक्टिस की वजह से कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इसकी मदद से उन्होंने सभी पैसेंजर्स की लाइफ सेव कर ली। ये मेंटल मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं कि अपने अटेंशन को किधर डायरेक्शन देना है, जिससे हम डिसीजन ले सकें। ऑथर कहते हैं कि हम मेंटल मॉडल प्रैक्टिस करके अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल मॉडल बनाकर हम अपने दिन भर का शेड्यूल बना सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिन भर आने वाले कामों में आई डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बुक स्मार्टर फास्टर बेटर से लिए गए हैं, जो कि चार्ल्स डुहिग ने लिखी है। चार्ल्स डुहिग न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक पावर ऑफ हैबिट के राइटर भी हैं। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये बुक ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और यूज़फुल लगी हों तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड में थैंक यू।